श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से अपने दो विद्वान मित्रों के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ। साथियों, आपको याद होगा कि मिस्टर विनय कुमार, जिन्होंने कुल मिलाकर 5 पुस्तकें शायरी पर लिखी हैं, बहुत बेहतरीन शेर हैं, बहुत मीनिंगफुल शेर हैं और ऐसी ऐसी फ़लसफ़ा उसमें समझने को मिलता है कि जब आप 1 to 1 इनसे बात करते हो तो आप कायल होते चले जाते हो। इसलिए साथियों, हमने एक बार नहीं, लगभग पूरे 5 बार इनको स्टूडियो में बुलाया और इनकी शायरी पर बहुत अच्छे से इनको मौका दिया कि ये अपनी बात कह सकें। आज हमारे साथ इत्तेफाक ये है कि हमारे एक दूसरे विद्वान मित्र श्री राजेश्वर वशिष्ठ जी, वो भी प्रस्तुत हैं, वो भी मेरे साथ हैं और हम दोनों मिलकर आज विनय कुमार जी से उनकी शायरी पर फिर से बात करेंगे। साथियों, पिछली जितनी भी चर्चाएं हमारी रही हैं विनय कुमार जी से, उन्होंने अपनी 5 पुस्तक की जो विवेचना की है, उनका केंद्र बिंदु दिल रहा है। आज भी दास्ताने दिल इनकी पुस्तक का नाम है। हम इनको मुबारक देते हुए आज इस पुस्तक पर बात करेंगे। इसके थोड़े से अंश हमने पिछली मीटिंग में किए थे, लेकिन हम पूरे नहीं कर पाए थे। आज हम इनकी 5वीं पुस्तक भाग 2 में दास्ताने दिल के बारे में बात करेंगे। तो विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है और हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में पुनः हम बात शुरू करें। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका कि आपने फिर से बुलाया जी। और आप जब भी बुलाते हैं मैं बहुत तत्पर रहता हूँ आने के लिए। यस। और आज ये बहुत सुखद संयोग है कि वशिष्ठ जी भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल। जो खुद बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने कई जगह सुना है आपको, पढ़ा है आपको। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और मैं बात वहाँ से शुरू करना चाहूँगा जहाँ पिछली बार अधूरी रह गई थी किन्हीं कारणों से। और अर्ज करता हूँ एक नज़र, अर्ज करता हूँ कि जो मिला नहीं वो मेरा नसीब था। क्या बात। जो मिला नहीं मेरा नसीब था, दरअसल वो हर वक्त मेरे करीब था। क्या बात। दरअसल वो हर वक्त मेरे करीब था, मेरे लिए तो सबसे अजीज था, जो गुजर गया सो गुजर गया। बहुत खूबसूरत। कभी चमन में बहार भी थी, कभी तो बाद सबा भी थी, बाद खिजा मेरे नसीब में थी, जो गुजर गया सो गुजर गया। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, दरअसल किसी की भी खता नहीं। क्या बात। जो भी मिला उससे गुरेज भी न था, जो गुजर गया सो गुजर गया। एक मुख्तसर सी मुलाकात थी, क्या हसीन वो रात थी, अभी कल तो वो मेरे पास थी। क्या बात। जो गुजर गया सो गुजर गया। मिला जो भी बहुत माकूल था, शुक्रगुजार हूँ खुदा। मिला जो भी बहुत माकूल था, खुशगवार मौसमे बहार था, विनय खुदा का हर वक्त शुक्रगुजार था। क्या बात। जो गुजर गया सो गुजर गया। बहुत गुजर गया। बहुत खूबसूरत। वशिष्ठ जी, जी सर, जो बात कही जा रही है, क्योंकि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप देखें हमारे यहाँ जो अस्तित्ववाद हुआ है, दैट यू लिव इन प्रेजेंट एंड वट एवर कम्स बिफोर यू एंड यू लिव टू द फुलेस्ट, उस सारी फिलॉसफी को आपने इस नज़म में, इस
बेसिक बात ये है सर, इस नज़्म में एक बड़ी बढ़िया पॉजिटिविटी है। यस यस। जीवन में जो भी कुछ होता है उस पे हमारा कोई बहुत बड़ा नियंत्रण नहीं होता है। एग्जैक्टली। और हमें उसके साथ ही अपने आप को एडजस्ट करना होता है। यस, यू एक्सेप्ट द लाइफ एज इट कम्स टू यू। हाँ, तो उसी बात को बड़े खूबसूरत अल्फाज में आपने शेरों में ढाल दिया है और एक बड़ी खूबसूरत गजल बन गई है। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि इतनी अच्छी गजल हमें आपसे सुनने। यस। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जी जी एक और गजल पेश करता हूँ कि आप आते तो कुछ और बात होती, आप आते तो कुछ और बात होती, मुलाकात होती तो कुछ और बात होती, मिल बैठते और गुफ्तगू होती, मिल बैठते और गुफ्तगू होती, कुछ तो अपने दिल की बात होती। बहुत अच्छा। कुछ तो अपने दिल की बात होती। ये क्या मिलना कि आए और गए, ये क्या मिलना कि आए और गए, कुछ दिन ठहरते तो कुछ और बात होती। क्या बात। कुछ दिन ठहरते तो कुछ और बात होती। तन्हाई के जुल्मत ने बहुत परेशान किया, तन्हाई के जुल्मत ने, जुल्मत मतलब अंधेरा, बहुत परेशान किया। आपका साथ होता तो कुछ और बात होती। क्या बात। आपका साथ होता तो कुछ और बात होती। ये क्या कि कश्ती से दरिया पार किया, ये क्या कि कश्ती से दरिया पार किया, नाव भंवर से निकालते तो कुछ और बात। क्या बात। नाव भंवर से निकालते तो कुछ और बात होती। ये क्या कि गुजार दी जिंदगी यूं ही, ये क्या कि गुजार दी जिंदगी यूं ही, मोहब्बत तुमने भी की होती तो कुछ और बात होती। क्या बात है। क्या बात। मोहब्बत जो तुमने भी की होती तो कुछ और बात होती। और आखिरी शेर कि लगाते रहे मंदिरों के चक्कर उम्र भर विनय, लगाते रहे मंदिरों के चक्कर उम्र भर विनय, खुदा का दीदार करते तो कुछ और बात। क्या बात। क्या बात। खुदा का दीदार करते तो बहुत सुंदर। देखें विशेष जी, मैं आपकी पोइट्री से इसलिए भी मैं मुतासिर हूँ कि बहुत सॉफ्टली सारी बातें कही जा रही हैं। अगर कुछ नहीं है तो उसका गम नहीं है, और अगर कोई आकांक्षा है तो वो रड़क के साथ नहीं है, वो बड़ी मीठी एक प्यास है जिसका अंदाज अपने ढंग से इन्होंने व्यक्त किया है। मुझे एक मेरा शेर याद आता है कि सावन सी आती हो और कोयल सी गाती, सावन सी आती हो और कोयल सी गाती हो, मैं तो तुमको छू भी नहीं पाता, जाने कब आती हो कब चली जाती हो। तो बहुत ही मधुर मीठी सुगंध के साथ इनकी शायरी को सुनने में मज़ा आता है। सबसे बड़ी बात यह है सर, इस शायरी में जब हम शायरी को सुनते हैं तो लगता है आप अपने महबूब के लिए कह रहे हैं। यस। लेकिन वो महबूब दुनियावी है कि नहीं है, ये बात आखिर तक जाके पहुंचती है कि हो सकता है वो महबूब खुदा हो और हम ईश्वर के लिए वो बात कह रहे हैं। देखो तब बात ये विशेष जी, तभी मैं कहता हूँ कि इश्के मिजाजी दा लड़ गर नहीं फड़िया ते इश्के हकीकी दियां गुंजला सुलझ दियां नहीं, जे अपने अंदर झांकीए नहीं ते रब वाली कुंडियां खुल दियां नहीं, ते रब वाली कुंडियां खुल दियां। एक्चुअली एक बड़ा अजीब तरह का नोशन है। लोग सोचते हैं कि उर्दू शायरी सिर्फ इश्क मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमती है। पुरानी शायरी कुछ वैसी रही भी है, नो डाउट, क्योंकि बेसिकली उस शायरी को गाने के लिए कोठे होते थे और उस तरह का माहौल होता था। लेकिन अब इस समय में खासतौर पे विनय जी को भी मैं ध्यान में रख रहा हूँ, और जो अच्छे शायर हैं उनकी शायरी उतनी सतही नहीं है। वो शायरी कहीं जाकर गहराई से जुड़ती है और उसमें ईश्वर की बात है। वो बहुत कहना चाहिए सामान्य तरह की आशिकी पर बेस नहीं। यस। मैं राजेश्वर जी, आपकी जो बात आपने कही है उस पर सीधे सीधे आते हुए मैं एक अशार पढ़ना चाहता हूँ। जी कि मेरे ये शेर होंगे तुम्हारे लिए। क्या बात। मेरे ये शेर होंगे तुम्हारे लिए, मैंने तो उसके और अपने एहसास बुदबुदाए। बहुत हकीकत। तो
तो बात तो यही है कि चाहे वो इस दुनियावी लोगों के लिए आप पढ़ो या उसको याद करके पढ़ो, सवाल तो एक ही जगह जाकर रुकता है। उससे आगे की बात है। जैसे कहा गया, यूं तो अशआर मेरे जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए। यहाँ क्या होता है, यहाँ शायरी जो है वो एक आशिक और माशूक के बीच की चीज बनकर रह जाती है। लेकिन जब आप उसे खुदा से जोड़ते हैं, जब आप उसे ईश्वर से जोड़ते हैं, तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और मैं समझता हूँ उर्दू शायरी का जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें लोग बहुत ऊंचे तरीके से, बड़े तरीके से सोचने लगे, और विनय जी उनमें से एक है। बिल्कुल जी। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जी, एक फिल्म आई थी हम दोनों, हाँ, और उसका एक गाना था अभी ना जाओ छोड़ के, जो हम सबका बहुत पसंदीदा गाना। हाँ, अभी एक आध 1.5-2 साल पहले अजय जी करके हैं, एक आपने शायद देखा उनको यूट्यूब पे, तो वो उन्होंने इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाया। तो उनके 2-3 शेर मेरे वायरल हुए, तो उसको देख के मैं बहुत मुतासिर हुआ, और उसके आगे मैंने थोड़ा कुछ लिखा है, मैं पेश करने की इजाजत चाहता हूं आपसे। तुम तो एक एहसास हो, हर वक्त मेरे पास हो, खुशबू तुम्हारे सांसों की, खुशबू तुम्हारे सांसों की, हर वक्त ही महसूस करूं, तुम्हारे ही दीदार को, तुम्हारे ही दीदार को, मैं बहुत बेकरार हूँ, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना। कभी तुम्हारी यादों में, कभी तुम्हारे ख्यालों में, मशगूल मैं यूं ही रहूं, मशगूल मैं यूं ही रहूं, इसी में मुतमईन रहूं, तुम्हें ही सोचता रहूं, तुम्हें ही सोचता रहूं, हर वक्त यही काम हो, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना। अगला बंद है, तुम तो आबे हयात हो, तुम तो अर्के गुलाब हो, नकहत तुम्हारे जिस्म की, नकहत तुम्हारे जिस्म की, हर वक्त मेरे साथ हो, चमन में गुल भी पूछते, चमन में गुल भी पूछते, तेरा दीदार हुआ नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर। मैं नींद से यूं उठ गया, अधूरा ख्वाब देख कर, अभी सुबह को देर है, अभी सुबह को देर है, कुछ और ख्वाब देख लूं, यूं ही तेरा दीदार हो, यूं ही तेरा दीदार हो, मैं तुमको देखता रहूं, अभी ना जाओ छोड़ कर। और आखिरी बंद है जी। अभी तो हाथ में जाम है, अभी तो मैंने पिया नहीं, अभी सुरूर आएगा, अभी नशा भी छाएगा, बस इसी इंतजार में, बस इसी फिजा में रंग आएगा, बस इसी इंतजार में, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना।
तो बशीर साहब एक बात तो मानोगे कि बाल सफ़ेद होने का मतलब दिल पे कुछ झुर्रियाँ आ गई हैं, ये इसका अर्थ बिल्कुल नहीं होता। तो आप जो जिस लहजे और जिस जगह खड़े होकर ये बात कह रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा तो खुद से कभी होते ना देखा था, ऐसा तो कभी खुद से होते ना देखा था कि आईने के सामने हम खड़े होंगे और सूरत तेरी नजर आएगी और सूरत तेरी नजर आएगी। तो ये दीवानगी के आलम है जो अलग अलग अल्फाज में व्यक्त किए जा रहे हैं। सर दीवानगी तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगा जी। जो भी पॉपुलर सॉन्ग्स हैं या पॉपुलर गज़ल्स हैं, उनके एक्सटेंशंस नहीं लिखने चाहिए, इनसे बचना चाहिए। कभी अपने मूड में आपने लिख लिया, लेकिन ना उन्हें आप अपने बुक्स में शामिल कीजिए और ना कहीं पढ़िए, क्योंकि होता क्या है बेसिकली लोग आपको फिर आपकी तरह से नहीं समझ पाते, छाया उसी की है। ये उस समय मैंने जब उनको सुना तो उसी झोंक में वो लिखा। ठीक है, बहुत कुछ अब करते हैं, पैरोडियाँ लिखते हैं हम। तो होता क्या है फिर वो गजल का एक्सटेंशन ना हो के एक पैरोडी हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ज करता हूँ कि क्यों न गमों को भुलाकर मुस्कुराया जाए, क्यों न गमों को भुलाकर मुस्कुराया जाए, सहरा के रेत पर भी नमी को लाया जाए। बहुत बढ़िया। सहरा के रेत पर भी नमी को लाया जाए। जो परेशान है जिल्लते जिंदगी से उन्हें, जो परेशान है जिल्लते जिंदगी से उन्हें एक बार फिर से हंसना सिखाया जाए। क्या बात, एक बार फिर से हंसना सिखाया जाए। शुक्रिया। गम और खुशी तो जिंदगी का हिस्सा है मगर, गम और खुशी तो जिंदगी का हिस्सा है मगर फिर भी हर हाल में जश्न मनाया जाए, फिर भी हर हाल में जश्न मनाया जाए। वाहिद है हर शख्स इस दुनिया फ़ानी में, वाहिद है हर शख्स इस दुनिया फ़ानी में, लिहाजा सभी को गले लगाया जाए। कहीं ना कहीं हर आदमी अकेला है, सभी को गले लगाया जाए। और साहिल पर बैठे तमाशा देखने वाले तो बहुत देखे, साहिल पर बैठे तमाशा देखने वाले तो बहुत देखे। किसी कश्ती को तूफान से निकाला जाए, किसी कश्ती को तूफान से निकाला जाए। आज पास होकर भी अपनों से कितने दूर हैं लोग, आज पास होकर भी अपनों से कितने दूर हैं लोग। क्यों न उन्हें अपनों से मिलाया जाए, क्यों न उन्हें अपनों से मिलाया जाए। और खुदा के ठेकेदारों ने बरगला रखा है सभी को, क्या बात, खुदा के ठेकेदारों ने बरगला रखा है सभी को। विनय क्यों न इन्हें भी खुदा से मिलाया जाए, क्यों न इन्हें बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ये हजारों पेड़ जो कतारों में खड़े नजर आते हैं, ये हजारों पेड़ जो कतारों में खड़े नजर आते हैं, पास जाकर देखो तो इनमें भी कितने फासले। तो आप देख रहे हैं विनय जी बहुत ही सादगी से अपनी बात को और पॉजिटिव ढंग से रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है जी। बहुत खूबसूरत बात। आज कहता हूँ कि बाजार में आया तो हूँ मगर खरीदार नहीं हूँ। क्या बात, बाजार में आया तो हूँ मगर खरीदार नहीं हूँ। मैं कदम में आ तो गया हूँ मगर तलबगार नहीं हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं कदम में आ तो गया हूँ मगर तलबगार नहीं हूँ। कश्ती हर एक की खुदा ही पार लगाता है, कश्ती हर एक की खुदा ही पार लगाता है। मैं किसी भी कश्ती का पतवार नहीं हूँ। लोग ये कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैं किसी भी कश्ती का पतवार नहीं हूँ। जितना चाहिए एवान उजर हासिल है, जितना चाहिए, एवान मतलब महल, जर मतलब धन दौलत, एवान उजर हासिल है हमें। कुछ भी करके दौलत कमाने वाला इंसान नहीं। क्या बात, कुछ भी करके दौलत कमाने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। और कभी दश्त सहरा तो कभी आशवार मिला, कभी दश्त सहरा तो कभी आशवार मिला। आशवार मतलब पानी का झरना। खुदा की मर्जी के खिलाफ जाने को कभी तैयार नहीं हूँ, खुदा की मर्जी के खिलाफ जाने को कभी तैयार नहीं हूँ। हर बात को दो टूक कह देने की आदत है मेरी, बहुत बढ़िया। हर बात को दो टूक कह देने की आदत है मेरी। मेरा किसी का तहकीर का इरादा नहीं है, तहकीर मतलब टकराव। मेरा किसी का तहकीर का इरादा नहीं है। और तस्कीन कोई क्या दे किसी को इस मुल्क के हालात में, तस्कीन मतलब तसल्ली।
तस्कीन कोई क्या दे किसी को, मुल्क के हालात पर किसी से तसादुम का कोई इरादा नहीं है, किसी से तसादुम का कोई इरादा नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया बात। आप देखें विशेष जी, मैं अक्सर जब कभी मुझे सदारत का मौका मिलता है जी, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि ग्रंथों में बहुत कुछ सीधा सीधा फलसफे से भरा हुआ जीवन का दृष्टिकोण मिलता है, लेकिन जो उम्दा गज़लें हैं, उम्दा शायरी है, कभी कभी उनमें भी आपको इतना ज़बरदस्त फलसफा समझने को मिलता है कि बहुत सादगी में बहुत बड़ी बड़ी बात जो है, बड़ी बात सादगी नहीं होती है सर। यस, दिल को छू जाती है। यस, जितनी बेहतरीन उर्दू की शायरी है, हाँ, वो ऐसी शायरी है जिसमें आपको मतलब नहीं बताने पड़ते, या उसमें पर्शियन के शब्द नहीं आते, आम फहम जो हमारी बोली है भाषा के शब्द आते हैं और वो सीधे दिलो दिमाग में उतरते चले जाते हैं। एक थोड़ा अलग रंग की गज़ल है जी, अर्ज करता हूँ कि कभी उनसे गुफ्तगू में मेरा जिक्र भी कर देना, क्या बात है, कभी उनसे गुफ्तगू में मेरा जिक्र भी कर देना, और मुलाकात हो तो मेरा सलाम भी कह देना। क्या बात, मुलाकात हो तो मेरा सलाम भी कह देना। अब तो बरसों हुए मिले हुए हमको, अब तो बरसों हुए मिले हुए हमको, बहुत बेकरार हैं हम कह देना, क्या बात, बहुत बेकरार हैं हम कह देना। और यूं तो हर वक्त वो ख्वाबों और ख्यालों में रहते हैं, यूं तो वो हर वक्त ही ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं, भूल कर भी हम भूल नहीं सकते कह देना, भूल कर भी हम भूल नहीं सकते कह देना। और थे कुछ अजीज ऐसे भी जिन्हें गुरेज था हमारी तरक्की से, सबके होते हैं, थे कुछ अजीज ऐसे भी जिन्हें गुरेज था हमारी तरक्की से, हम बहुत खुश हैं जरा उनसे कह देना, हम बहुत खुश हैं जरा उनसे कह देना। और आंधियों ने कोशिश बहुत की आशियां जलाने की, आंधियों ने कोशिश तो बहुत की आशियां जलाने की, मगर ये चिराग अब भी रोशन है कह देना, मगर ये चिराग अब भी रोशन है कह देना। और कल फिर मैंने देखा चौधरी के चांद को, कल फिर मैंने देखा चौधरी के चांद को, वो भी उनसा खूबसूरत नहीं है कह देना, वो भी उनसा खूबसूरत नहीं है कह देना। और जिंदगी का सफर यूं ही जारी रहेगा विनय, जिंदगी का सफर यूं ही जारी रहेगा विनय, सफर में वो हर वक्त मेरे साथ है कह देना, सफर में वो हर वक्त मेरे साथ। बहुत बड़ा खूबसूरत संदेश आपने भिजवा दिया है। अब खास बात ये है कि जिसे आप कह रहे हैं कि कह देना, कहीं वो आपका रकीब ना अब ये तो किस्मत जाने। वैसे मेरा एक मशवरा है जी, अगर आप ये जो शेर हैं जी, आप इनको तहे दिल तक याद करके रखें, हाँ, और मौका बेमौका जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ पर अगर आप इनको, याद है मुझे, तो कहा करो ना, याद है हाँ, काफी शेर याद है। यस, अब पूरा सब तो नहीं याद रहता, नहीं, लेकिन नहीं, जो बहुत मीनिंगफुल हैं, जो खास हैं, यस, वो याद रहते हैं। नहीं, उसके लिए तो एक अच्छा सुझाव ये है, आपकी 5 किताबें हो चुकी हैं शायरी जी, पर, जी, जी, आप उनमें से चुनिंदा शेर चुन लीजिए, गज़लें चुनिए। जी, जी, यस, वो किया मैंने, वो सब इसमें है। अच्छा, नहीं तो इसको तो छप के बाहर निकाल, नहीं, वो मतलब उसमें एक नोट जो होता है ना, इसमें नोट्स, उसमें एक जगह रख लिया मैंने। नहीं ठीक है, लेकिन उसकी किताब आने दीजिए अच्छा, ना। किताब हो, हाँ, तो उससे क्या होगा कि जो आपके खास शेर हैं, हाँ, आपने खुद अच्छा, चुने हैं, मतलब जूस निकाल दे उसका। जूस निकाल। यस, एनीवे, अच्छा से जवाब हाँ, है। और इसी बात को थोड़ा आगे ले चलते हैं हम लोग। जी, अर्ज करता हूँ, गोरे गरीबा मतलब कब्रिस्तान, लेटा है जो गोरे गरीबा में चैन उसको भी नहीं, लेटा है गोरे गरीबा में चैन उसको भी नहीं, करवट तक तो ले नहीं सकता चैन उसको भी नहीं, क्या बात, करवट तक तो ले नहीं सकता चैन उसको भी नहीं। जिंदगी में मुश्किलों तकलीफ तो आएगी जरूर, हाँ, जिंदगी में मुश्किलों तकलीफ तो आएंगी जरूर, रमेश हर वक्त नसीब में हो
ऐसा कोई भी नहीं। क्या बात। रमेश मतलब खुशी। रमेश हर वक्त हो नसीब में ऐसा कोई भी नहीं। जो आया है वो दुनिया से रुखसत तो होगा ही। जो आया है वो दुनिया से रुखसत तो होगा ही। अजल से मुकाबिल ना हो ऐसा तो कोई भी नहीं। अजल मतलब अंत, मृत्यु। अजल से मुकाबिल ना हो ऐसा तो कोई भी नहीं। जो भी मिले खुशी से कबूल करना सीखा हमने। जो भी मिले खुशी से कबूल करना सीखा हमने। अपने मशगले पर ही कायम रहे ऐसा तो कोई नहीं। बहुत सुंदर। मशगला मतलब अपने शौक। अपने मशगले पर ही कायल रहे ऐसा कायम रहे ऐसा तो कोई भी नहीं। और मुब्तला मसले तो जिंदगी का हिस्सा है विनय। मुब्तला मतलब उलझा हुआ। मुब्तला मसले तो जिंदगी का हिस्सा है विनय। इनसे कोई बच पाया हो ऐसा तो कोई भी नहीं। इनसे कोई बच पाया हो ऐसा तो कोई भी नहीं। बहुत बढ़िया। आप हर इनकी नज़्म में फलसफा देखिए कितना कितना गहरा। देखिए ना, जिस अनुभव के साथ ये लिख रहे हैं, या अगर 20-22 साल का लड़का लिखने लगता है तो उसके पास फलसफा नहीं होता। राइट। वो सिर्फ अपने दुख दर्द को लिखता है। यस। अब मैं आखिरी गज़ल पे आ जाता हूँ। जी इरशाद। और ये मेरी बड़ी पसंदीदा गज़ल है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ बचता नहीं है। कोई बात तो ये आखिरी होगी। अर्ज करता हूँ कि आज फिर बरसात तो हुई होगी उनके शहर में। आज फिर बरसात तो हुई होगी उनके शहर में। आज फिर आग तो लगी होगी उनके शहर में। आज फिर आग तो लगी होगी उनके शहर में। और अमीर शहर की तो बात ही क्या है। अमीर शहर की तो बात ही क्या है। उनके शबाब पर तकरार तो हुई होगी उनके शहर में। क्या बात। उनके शबाब पर तकरार तो हुई होगी उनके शहर में। और फिजा में एक अजीब सी रंगत देखी गई। फिजा में एक अजीब सी रंगत देखी गई जैसे ही हमने कदम रखा उनके शहर में। जैसे ही हमने कदम रखा उनके शहर में। क्या सुरूर था हुस्न और रक्स का हर तरफ। क्या सुरूर था हुस्न और रक्स का हर तरफ। क्या कहें क्या बात थी उनके शहर में। क्या कहें क्या बात थी उनके शहर में। खुशनुमा माहौल और हर शख्स था मुतमईन। खुशनुमा माहौल और हर शख्स था मुतमईन। मसरत हर तरफ ही वाबस्ता थी उनके शहर में। मसरत हर तरफ ही वाबस्ता थी उनके शहर में। और शेर बतौर खास कि कभी जो मैंने पूछ लिया उनके घर का पता। कभी जो मैंने पूछ लिया उनके घर का पता। घर छोड़ने को हर शख्स तैयार था उनके शहर में। कभी जो मैंने पूछ लिया उनके घर का पता। घर छोड़ने को हर शख्स तैयार था उनके शहर में। और आखिरी शेर, अब तो लगता है कि मेरी चाहतों का ईफा यही होगा विनय। ईफा मतलब पूर्ति। अब तो लगता है मेरी चाहतों का ईफा यही होगा विनय। सोचता हूँ कि मैं भी बस जाऊँ यही उनके शहर में। सोचता हूँ कि मैं भी बस जाऊँ यही उनके शहर। बहुत खूबसूरत गज़ल, बहुत अच्छी गज़ल। और आप देखें इतनी देर से हम सुन रहे हैं लेकिन ऐसा इंटरेस्ट बना रहता है कि आपको लगता है अब पता नहीं कौन सा शेर आएगा और उसमें कितनी गहरी फलसफा हमें सुनने को मिलेगा। तो यही खासियत जो है वो मैं समझता हूँ विनय जी को बहुत अच्छा एक शायर बनाती है। देखिए सर, होता ये है, अब जैसा मेरा अपना अनुमान है, बाकी विनय जी इस पर रोशनी डालेंगे। होता ये कोई ख्याल आता है और पहला शेर बन जाता है जी। और उसके बाद तो फिर आप कोशिश करते हैं कि उसी मीटर पर, उसी लाइन पर उन्हीं भावों को हम तरीके से इकट्ठा करते चलें और एक खूबसूरत गज़ल बन जाए। तो बस वही प्रक्रिया है और ऐसी बहुत सारी गज़लें रह जाती होंगी जो पूरी नहीं होती। राइट। तो इसीलिए अच्छी बात यह है कि वो जो कट पीस के शेर हैं वो कहीं काम आ जाएंगे। बहुत अच्छे शेर हो जाते हैं लेकिन गज़ल पूरी नहीं होती, है ना। तो ये इस प्रक्रिया से सभी लोग गुजरते हैं, विनय जी भी गुजरे हैं। और मेरे ख्याल से जब बड़े बड़े शायरों के दीवान छपते हैं तो उसके बाद भी वो लास्ट में कुछ इस तरह का वो कर देते हैं कि ये शेर जो अलग से रह गए हैं, इन्हें दोस्ती नहीं मिली बाकी 2-4-5 शेरों की, बिल्कुल, लेकिन वो बड़े खूबसूरत शेर होते हैं। तो साथियों, ये थे विनय एक शायर के रूप में जिन्होंने दिलों की नब्ज़ को समझते हुए बहुत नाजुक अंदाज से इनको समझा है, कहा है, और जो कुछ कहा है
मैं समझता हूँ वो आपके दिलों तक भी उतरा है। हम तहे दिल से विनय जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय निकाला, 5 पुस्तकों पर हमसे बातचीत की और हमने उनको आप तक पहुंचाया। इन्हीं शब्दों के साथ हम विनय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।